अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नए वीडियो के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट आज जो वेबसाइट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक U.com का नया जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च हुआ है। अब इस मॉडल के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, ये आपके लिए वो सबसे बेस्ट जो डीप रिसर्च है वो 400 पेजेस कोड सोर्सेस को भी एनालाइज करके आपके लिए पब्लिश रिपोर्ट बनाता है। तो अभी ये ज्वाइन वेट लिस्ट के अंदर है, अभी आप इसको फ़ौरन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप इसको फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही एक्सेस मिलेगी और इसके अंदर हम आपको अगर थोड़ा सा इसकी डिटेल देखें यहाँ से, तो इसकी वीडियो के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी अभी आपके सामने मैं करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, लाइक डीप रिसर्च कर सकते हैं, रियल टाइम 400 वेबसाइट्स का डेटा ये कलेक्ट करता है और उसके बाद ये फास्ट एंड प्रोफेशनल ग्रेड के अंदर आपको एनालिसिस बना के देता है और रेडी टू शेयर रिपोर्ट भी देता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे इंटेलिजेंस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, जो आप इसको देख सकते हैं कि इन्होंने जो प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट्स इस एजेंट ने डिज़ाइन की है। अच्छा, अभी ये एजेंट है किस तरह का, एग्जाम्पल के तौर पे आप मिनस डॉट एआई का अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये भी एक जनरल एआई एजेंट है जो आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और प्रॉपर यूज़ केसेस के अंदर अब ये डीप एनालिसिस करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो चार्जेस हैं वो आपको जो अच्छे खासे हैं, मतलब आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो $39 पर मंथ है, ठीक है। अब इसकी भी जो U.com की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपके पास भी इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी यहाँ में उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन आप प्रो वर्जन के अंदर इसकी एक्सेस कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आप को मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डिटेल दे दूँगा। आपने जाना है U.com/ARI, जैसा कि अभी आपके सामने यहाँ पे इस पेज के अंदर आप आ चुके हैं। उसके बाद आपने ज्वाइन वेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है कि आपने अपना नेम, लास्ट नेम, ठीक है, स्कूल का ईमेल या आपका अपना जो वेबसाइट का ईमेल है लाइक बिजनेस ईमेल, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका अगर स्कूल का ईमेल है तो आप यहाँ से स्कूल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस ईमेल है, लाइक आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जैसा कि मेरा hello@mubashirhassan.com है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा, लाइक जिस तरह भी मैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना फॉर स्कूल पे क्लिक करूँगा। अब जो भी आपका टाइटल है, लाइक आप क्या काम करते हैं, ठीक है, आप डेवलपर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप हैं, यहाँ पे आप वो लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करेंगे, बस आपने यहाँ पे लिखना है कि आई वांट रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, और इसके बाद हम यहाँ पे रेफरल कोड ऐड करना है आपने, ठीक है। रेफरल कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सिंपल आपने सुपर ह्यूमन 25 आपने इधर एंटर कर देना। अब ये प्रोमो कोड इस वजह से दिए गए ताकि आप वेट लिस्ट से ख़त्म हो सकें, क्योंकि वेट लिस्ट के अंदर अगर आप इसमें सिंपल आप रेफरल कोड नहीं भी है तो आप सिंपल ज्वाइन करेंगे तो आपको महीने के बाद या जब इनकी आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करेंगे तो देन आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली मतलब 1 मिनट के अंदर ही मैंने इसका जो अकाउंट क्रिएट किया और मैंने यही रेफरल कोड यूज़ किया है और यूज़ करके मैंने इस जो टूल के अंदर, ठीक है, एक्सेस है वो मैं ले चुका हूँ। अच्छा, अभी आपके सामने इसको मैं देखूंगा, अभी आप प्रॉपर्ली इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। मैंने एक चैट इसको मैं न्यू कर लेता हूँ ताकि आपके लिए एक ईजी हो जाए। अच्छा, U.com के ऊपर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे भी यहाँ पे एक सर्च इंजन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं ऑलरेडी आप देख सकते हो यू आर इन ARI एक्सेस, ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे ARI एक्सेस के अंदर आ चुका हूँ, मीन के मुझे ARI एक्सेस मिल चुकी है। अब इसके अंदर आपके पास 20 डेली आपको सर्चेज मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आप मतलब ये डेली बेस पे रिफ्रेश हो जाती हैं। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर का इंजन है, क्रिएट आप कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने करूँगा। अब मैंने minus.ai की कुछ प्रॉम्प्ट्स मेरे पास हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा फॉर रिसर्च के लिए, और इन्हीं के अलावा मैं यहाँ पे ChatGPT यूज़ करूँगा, ठीक है, सेम वो चीज़ जेमिनी यूज़ करूँगा, ठीक है। जो हमें रिज़ल्ट देता है वो किस तरह का रिज़ल्ट देता है हमें, ठीक है, वो भी हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कौन से जो टूल्स हैं वो कितने डीप रिसर्च कर रहे हैं और कौन से डीप रिसर्च नहीं कर रहे, ठीक है। मेरे पास परप्लेक्सिटी प्रो का भी प्रीमियम वर्जन है, इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और सेम प्रॉम्प्ट को, और प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ पे मेरे गिटहब लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपने जाना है github.com/mubashir और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो मिनस इसकी प्रॉम्प्ट यही प्रॉम्प्ट्स हैं मैं यहाँ पे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ले जाऊँगा। इसके बाद आप सिंपल मैंने एक कॉपी किया है कि मैं एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मुझे निचेस फाइंड करने में हेल्प कर दो। तो इसमें मेरी 3 मुझे निचेस फाइंड करके दो, ठीक है, जो मैन एंड वोमन की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, और मतलब जो भी आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अपने मैन एंड वोमन इंफॉर्मेशन निचेस के ऊपर काम कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी हुई है, ठीक है। मैं आप इसको चेंजेस वगैरह अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप इसके सामने यूज़ करूँगा, इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करूँगा और कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पे, आपके पास मेन जो डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। इधर आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है अपना एआई मॉडल, क्योंकि एआई मॉडल के अंदर आप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास इधर ऑप्शन देखने को मिलता है। एक ऑटो आता है, ठीक है, एक्सप्रेस आता है, कस्टम है, और एआरआई का मॉडल, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सेस अगर यहाँ से इस कोड के जरिए आपको मिल जाए तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल वो प्रॉम्प्ट ऐड कर देनी है, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी मैं इसका रिजल्ट देख चुका हूँ और अभी वो भी आपके सामने शेयर करूँ। मैं एक और प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई और इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। ओके, मैं यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन गेट करूँगा, लाइक यहाँ से हम ले लेते हैं कि ओके, यहाँ से हम सेम वही प्रॉम्प्ट है, कोडिंग प्रॉम्प्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से कुछ और प्रॉम्प्ट्स भी उठा लेते हैं, लाइक इस तरह की जिसमें हम रिसर्च वगैरह कर सकें, ठीक है। हम ये भी प्रॉम्प्ट ले लेते हैं और ये आपके डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर हम सारा कुछ प्रॉब्लम एवरीथिंग सारा कुछ हम एनालाइज करेंगे और यहाँ से मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे एक मैंने जो प्रॉम्प्ट पहले आपको बताया है कि मैंने एक मैक्रोनिश फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या मैंने एक प्रॉम्प्ट दी, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे वही सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने मेंशन की है। और इसने तकरीबन 100 एंड समथिंग 200 प्लस सोर्सेज इसने रीड किए हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी आप जिस डेटा को 400 तक लेके जाएगा, ये आपकी रिसोर्सेज को चेक करेगा, ठीक है। अब सेम वही प्रॉम्प्ट मैं दोबारा दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक दोबारा रीडेबल हम स्टार्ट कर सकें। मैं एक न्यूज़ ऐड करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और न्यूज़ ऐड करने के बाद मैं यहाँ से सेम वही प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से इसको आप एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल वही प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा और आपके सामने यहाँ से ट्राई एक्सेस को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये एआरआई ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने इंटर किया, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी इस हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ लाइक टारगेटिंग टूल बेस्ड, ठीक है, टूल बेस्ड डाउनलोड्स, ठीक है। एंड डाउनलोड्स लाइक डाउनलोड कह सकते हैं मूवीज़ या इस तरह की टाइप की एपीकेस, ठीक है। मतलब जो भी आप के हिसाब से मैक्रो पे जाना चाहते हैं आप उसके ऊपर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन्यू नीचे, ठीक है, एग्जांपल, और इस तरह की मतलब आप जो भी माइंड में आपके पास माइंड में आती हैं चीज़ें, ठीक है। मेन्यू प्राइसेस, ओके। अब सिंपल मैंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से गेट कर ली है, ठीक है। और यहाँ से स्पेनिश इंग्लिश, ओके। मैं यहाँ पे आप अपने कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश में चाहिए, स्पेनिश चाहिए, चाहिए, और उसके बाद किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप मतलब एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंटर किया सिंपल, ठीक है। अभी हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा सारा इन्फॉर्मेशन, हमें मुकम्मल एक रिसर्च रिपोर्ट बना के देगा। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से हमें वो पूछ रहा है कि अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई करें। क्या कह रहा है कि आप जियोग्राफी कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्पेनिश अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। कहता है कि टारगेट डू यू वांट टू टारगेट स्पेनिश और नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ओके, स्पेनिश कर लेते हैं, स्पेन कर लेते हैं, ओके, एंड इंग्लिश कर लेते हैं, बल्कि इंग्लिश स्पेनिश की बजाय बल्कि हम स्पेन ही कर लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट कर लेते हैं, ओके। चलते हैं जी आगे, और हमें एक प्रॉपर्ली एक पूरा रोड मैप बनाएगा और सारा प्रोसेस करेगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू कंसिडरिंग द लैंग्वेज बिसाइड हिम इफ़ यू वांट टू लैंग्वेज प्रेफर, ओके, स्किप कर लेते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद डू यू हैव अ प्रेफर टूल मेथड, स्क्रैपिंग मेथड, कीवर्ड, आई हैव प्रेफर्ड प्लीज स्पेसिफाई सजेस्ट सम टूल्स, ओके। नेक्स्ट मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे लिए प्रॉपर्ली एक रिसर्च करेगा, ठीक है, थिंकिंग करेगा। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो मैंने एक चीज़ पहले इसको प्रॉम्प्ट दी है और वो इसने एग्जांपल के तौर पे डेटा उसने प्रोवाइड कर दिया है, टेक्निकल एनालिसिस उसने प्रोवाइड कर दिया मुझे, ठीक है। उसके बाद गूगल मैट्रिक्स की डिटेल मुझे प्रोवाइड कर दी है और कुछ रिकमेंडेशन भी उसने मुझे प्रोवाइड की हैं, ठीक है। और वेल फ्रेंडनेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्रोम डेवलपर रिकमेंडेशंस, ठीक है, कैपेबिलिटी, उसके बाद सर्च कंसोल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसने सारी जितनी, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करवाना चाह रहा था तो इसने एक प्रॉपर्ली एनालिसिस करके दे दिया। अब इसके अंदर उसने हर तरह की वेबसाइट को सोर्स लिया है, ठीक है। 114 प्लस उसने 174 प्लस सोर्सेज उसने कलेक्ट किए हैं जहाँ से ये डेटा उसने मतलब लिया है और सोर्सेज के साथ उसने रिपोर्ट बनाई है पूरी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इसके अंदर हम जो काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट आपके लिए कि आप किसी भी वेबसाइट को कोई भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन मतलब किसी तरह की आप गेट करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये जो पहले मैंने प्रॉम्प्ट दी थी इसको, ठीक है, उसने मैंने स्पेनिश माइक्रो नीचे के ऊपर मैंने जब प्रॉम्प्ट दी थी सिंपल सी कि मैंने मैन एंड वोमेन एंड उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं
नीचेज फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे एक अच्छी सी नीचेज फाइंड करके दो। तो उसने मुझे जो नीचेज फाइंड करके दी, ठीक है, वो आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं। वेट लॉस एंड स्पेसिफाइड डेमोग्राफिक, ठीक है, योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल लिविंग है, ठीक है, और उसने डिटेल भी दी है। यहाँ पे उसने वेट लॉस की प्रॉपरली एक निश फाइंड करके दी है, जिसमें उसने स्पेनिश कीवर्ड भी साथ दिया है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी है और सर्च वॉल्यूम भी दी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी स्कोर भी उसने दे दिया। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, CBD प्रोडक्ट, ठीक है, अब एक और उसने निश में दे दी, ठीक है, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, इसको हम रिसर्च करेंगे फर्दर आगे। और लेकिन ये जो सोर्सेज है ना, इस सोर्सेज की वजह से इसने डेटा कलेक्ट करके हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो अदर नीचेज हैं वो भी उसने मेंशन कर दिए। स्टूडेंट लोन मैनेजमेंट की उसने नीच अच्छी मेंशन की है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ऐसी नीचेज फाइंड करके दे दिए मुझे जो मुझे आइडिया भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है, उसने हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, मतलब एक अच्छा उसने निच मुझे फाइंड कर दिया इन स्पेनिश के अंदर, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज के अंदर उसको बोलेंगे, आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी कीवर्ड को गूगल पे कर लेता हूँ, ठीक है, और गूगल के अंदर हमें जो रिजल्ट मिलता है इस तरह की नीचेज हम फाइंड कर सकते हैं और अच्छी नीचेज हैं, मतलब जिनके ऊपर हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके आगे इससे सस्टेनेबल लेवल की उसने जो नीचेस हैं, ठीक है, वो मैं दे दी हैं। उसके बाद प्लैनेट बेस्ड डाइट, ठीक है, अब ये एक सबसे बेस्ट नीचेस, मतलब हमें ऐसी माइंड में नहीं आ सकती थी कि हम इस नीचेस के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी कंपटीटर एनालिसिस की, तो यहाँ पे उसने वो भी, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया था प्रॉम्प्ट के अंदर कि हमें कंपटीटर एनालिसिस भी करके दो, तो उसमें उसने वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है, 2 मंथ इसकी एज है, मंथली ट्रैफिक इतनी आ रही है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसने यहाँ पे, देखो मज़े की चीज़ आ गई ना, हमें मतलब एक स्पेसिफाई हर चीज़ मिल गई है इधर, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। और उसके बाद पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 3 मंथ इसकी एज है और इतने व्यूज़ वो ले रही है ट्रैफिक, ठीक है। अब वो उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल इसने इतने लिखे हुए हैं और ये टॉपिक इसके जो हैं वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, बजटिंग, ठीक है, स्टूडेंट लोन मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर बात करें हेल्थी रेसिपीज, वर्कआउट रूटीन, ठीक है, और बात करें एग्जाम्पल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेबसाइट हमें मिल गई 2.5 मंथ ओल्ड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इतनी ट्रैफिक ले रही है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे एक्शन प्लान, माइक्रोनिचेस के ऊपर हम कैसे काम करेंगे इसके ऊपर, तो ब्लॉग टाइटल आप उसने दे दिया कि आप इस तरह का ब्लॉग टाइटल लिखो, ठीक है। उसके बाद 30 आर्टिकल जिसको फोकस आपने करना है इन नीचेस के ऊपर, 10 आर्टिकल आप इसके नीचेस के ऊपर जाएंगे, फिर 10 इस पे, 10 इस पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसने बोला है कि टारगेट कीवर्ड्स आप टारगेट इस तरह के करो, ठीक है, और डबल अबाफ जो ऊपर आपको दिए गए। और फिर योगा उसने मतलब एक पूरा प्रॉपर्ली कंटेंट का जो था ना, मतलब समझने कि हर चीज़ उसने क्लियरली कर दिया है, मतलब एक डीप रिसर्च की हम बात करें ना, ठीक है। फिर उसने कुछ वेबसाइट की इंप्रूवमेंट भी हमें बता दी है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन की थी नंबर वाइज, ठीक। मैं प्रॉम्प्ट दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मेंशन मैंने जो चीज़ें की है ना, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिमेंबर उसके 10-100+ वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टेड इन इंग्लिश वेबसाइट, फाइंड कीवर्ड लैंग्वेजेस बट इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप डीपली, मतलब फाइंड ऐसे ब्लॉग फाइंड करो जिसमें हाई ट्रैफिक वो ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने 50 आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन, ठीक है। और अगर टूल बेस्ड वेबसाइट है तो वो भी प्रेफर करो। और उसके बाद एक्शन प्लान मुझे बना के दो, ठीक है। और जस्ट सम टिप्स इंप्रूविंग माई वेबसाइट, सम नीचेस ट्रेंडिंग, ठीक, मतलब जो आउटफिट, समर आउटफिट या मेकअप से रिलेटेड, जो फैशन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने काम करना है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट स्ट्रैटेजी के बाद एनालिसिस आता है, मॉनिटरिंग, ठीक है, गूगल की आपने परफॉर्मेंस कैसे करनी है, कंक्लूजन में उसने सारी चीज़ें बता दी है। तो ये हमारी मेन प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसको आप मतलब मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर उसने प्रॉपर एक डाउनलोड रिपोर्ट भी बना दिया, तो हम इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो ये 5 मिनट के अंदर आपकी रिपोर्ट डाउनलोड भी हो जाती है और इसको हम वॉच भी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो हमारी रेडी हो के आ चुकी है, आप देख सकते हो। इसमें अभी इसने ऑटोमेटेड जो मेरा टॉपिक था उसी के ऊपर उसने ब्लॉग की रिपोर्ट बनाई है, 12 पेजेस की एक प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट उसने बना के दे दी है, जिसमें उसने सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिटेल ब्लॉग मतलब पेज के अंदर बनाई है। और यहाँ पे उसने टेबल रेफर नंबर भी दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मैं आपको दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ टेबल नंबर 1 पे उसने सारा डेटा दे दिया, टेबल नंबर 2 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्ली ज़बरदस्त टाइप की आप समझ रहे हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है और उसके अंदर हमें वो सारी चीज़ें जो उधर हमें एक फॉर्मेट में मिल रही थी, यहाँ पे एक प्रॉपर्ली PDF फॉर्मेट के अंदर मिल रही हैं रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर वो सारी उसने मेंशन भी कर दिए हैं कि ये वेबसाइट है और ये इसके मैंने रेफरेंस लिए, ठीक है। यहाँ पे उसने रेफरेंसेस वेबसाइट भी बता दिए हैं कि यहाँ से मैंने डेटा उठाया है और डेटा कलेक्ट किया है। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट रिपोर्ट मैं अगर बताऊँ ना, तो यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त टाइप की एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अच्छा, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट हमने दी थी अपनी वेबसाइट की रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, तो हम उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्योंकि मैंने
मैंने सिंपल सी 1 लाइन प्रॉम्प्ट दी थी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने सिंपल ये ओनली बोला था कि मुझे आप एक्सपर्ट बनाओ, ठीक है, और एनालाइज मेरी वेबसाइट और एसईओ की रिकमेंडेशन मुझे दो। तो मैंने इसको सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी और उसने एक सिंपल सी एक मतलब डिटेल बना के, ठीक है, यहाँ पे उसको उसने मेंशन कर दिया और नीचे यहाँ पे उसने आई थिंक रिपोर्ट भी दी होगी। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रिकमेंडेशन थी, ठीक है, मैंने जो अभी रिपोर्ट डाउनलोड की है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी, ठीक है। इसमें टेक्निकल एसईओ की एनालिसिस, उसके बाद ऑन पेज एसईओ एनालिसिस, ऑफ पेज कंटेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और एक्शन प्लान भी इसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक्सकेट जो इसकी समरी है उसमें यहाँ पे मेंशन किया है कि मैंने इस वेबसाइट को फोकस किया टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट स्ट्रैटेजी, बैकलिंक प्रोफाइल, डोमेन अथॉरिटी बेस, ठीक है, और वो सारा उसने डिटेल से एक एनालिसिस बना के दे दिया। अच्छा, अब इसके आगे हम इसकी फर्दर देखेंगे कि इसने क्या क्या हमें मेंशन किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको काइंडली सॉल्व करें, ठीक है। और कॉमन इंडेक्सिंग इशू आपके जो वेबसाइट के अंदर हैं वो भी आपने उसने बता दिए। और इसी तरह हम यहाँ पे एक मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो मेनस एआई कर रहा है, ठीक है, मतलब मेनस एआई के अंदर हम काम कर सकते हैं, वो प्रॉपर्ली एक अभी u.com वालों ने ही इस चीज़ को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जैसे यहाँ पे एक ट्रैप टू मतलब इसके कुछ यूज़ केसेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मेनस के, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ पे हम बात करें B2B सप्लायर सोर्सिंग है, ठीक है, रिसर्च एआई प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ठीक है, लिस्ट ऑफ YC कंपनीज। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको प्रॉम्प्ट्स नहीं मिलती, मतलब प्रॉम्प्ट कैसे हम लाएंगे एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो यूज़ केसेस मेनस के ऊपर पड़े हुए हैं ना, ठीक है, इन यूज़ केसेस की जो प्रॉम्प्ट्स हैं ना, हम यहाँ से इन्हीं को उठा लेते हैं और सेम यही प्रॉम्प्ट जो उधर हम यूज़ करते हैं u.com के ऊपर, यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस की देख लेते हैं, ऑनलाइन स्टोर ऑपरेशन, ओके, यहाँ से हम फार्मूला स्टोर्स, क्रिएटिव कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, प्रिंसिपल कैगल मशीन, ओके, मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक डेटा एनालिसिस। लेट्स सी इस हम यूज़ केस को देख लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं, एजुकेशन रिलेटेड और प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ से कंडी के, ओके, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कन्वर्ट API एक्सेल टू वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके, यहाँ से हम कुछ इस तरह की ना मतलब ले लेते हैं जो प्रॉम्प्ट जो इधर यूज़ की गई हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। लेट्स सी ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइंस, इसके अलावा ऑडियो इंजीनियरिंग, बिजनेस कार्ड क्रिएशन, ठीक है, और इंटरेक्टिव गेमिंग, ओके, लेट्स सी इसको हम देख लेते हैं और एक ये देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको रिप्ले करेंगे, जो इसकी प्रॉम्प्ट यहाँ पे इधर यूज़ की गई है, हम सेम प्रॉम्प्ट अपने u.agent के ऊपर जाएंगे और वहाँ से इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जी हमारे पास इधर प्रॉम्प्ट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपके डेटा को कलेक्ट करता है ना मेनस, ठीक है, इसी तरह यहाँ से हमें u.com भी कर रहा है ये राइट, ठीक है। तो इसकी एक्सेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी एक्सेस आपने कैसे लेनी है। आपने सिंपल अपना जो बिजनेस ईमेल है वो यूज़ करना है और आपके पास यहाँ या एजुकेशनल ईमेल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास फिर 20 आपको डेली सर्चेज मिलती हैं एआई की। ये तकरीबन 400 सोर्सेज कलेक्ट करता है आपके सामने। यहाँ पे इसकी मैंने वेबसाइट का इंटरफेस भी दिखा दिया है। ये अभी लॉन्च हुआ है, आज तीसरा दिन है इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इस टूल को लॉन्च हुए, लेकिन अभी ये लाइव हुआ है और इसके अंदर हमने इसको यूज़ करना सीखा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं अपने परप्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। मेरे पास परप्लेक्सिटी प्रो भी है, तो सेम वही चीज़ वही प्रॉम्प्ट मैंने इधर पेस्ट की है और आपके सामने यहाँ पे उसने जो यूज़ किया रिसर्च, क्योंकि अच्छा मैंने आपके सामने एक और दोबारा कर देता हूँ। यहाँ से हम सेम यही प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको हम यूज़ करते हैं। लेट्स सी मैं अपनी प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपने आना है परप्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। मैं भी इधर आ रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑप्शन रिसर्च, क्योंकि मेरे पास प्रो प्लान है तो मैं यहाँ से अपने आप फ्री अगर आपके पास है तो आप फ्री भी कर सकते हैं। रिसर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो फ्री वाले में आपने सिंपल इंटर करना है और इंटर कर देना, ठीक है। और आपके लिए कमल एक रिसर्च करेगा और 30 मिनट ये लेगा मैक्सिमम, लेकिन इसके आपकी हर चीज़ का डीपली रिसर्च करता है। अब देखते हैं कि ये जो रिसर्च हमें करके दे रहा है वो कैसी है और जो u.com ने की है वो कैसी है। ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके ऊपर का, मतलब हर चीज़ की वो वेरिफिकेशन करेगा, हर चीज़ से डेटा लेगा, ठीक है। और जो सारा जिस वेबसाइट के ऊपर वो डेटा पड़ा हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन गेट करेगा। जैसे भी हमने यूज़ से किया था वो आपके लिए प्रॉपर्ली परप्लेक्सिटी भी एक अच्छा इंजन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, मतलब आपके सामने कि फ्री में आपको इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप मेरे पास तो प्रीमियम प्लान है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें ये है कि आपके सामने इसमें फ्री 5 टास्क
मैन्युअली आप कर सकते हैं, आप इसमें इतना पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम रिसर्च होने देते हैं। यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी इसका जो अभी मैंने पिछली कमांड के अंदर दिया था उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि जो इसने रिज़ल्ट हमें दिया उसको हम यहाँ से एनालाइज़ कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को कि हमारे पास जो दोनों का रिज़ल्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे उसने जो सोर्सेज कलेक्ट किए हैं परप्लेक्सिटी ने वो 111 है, और जो u.com ने किए थे, ठीक है, वो सोर्सेज थे ऑलमोस्ट 174 सम सोर्सेज थे, ठीक है। तो इसके मतलब थोड़ा सा हमें अगर बात करें ना यहाँ पे तो ये तकरीबन ज़्यादा सोर्सेज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, और परप्लेक्सिटी कम वेबसाइट की सोर्सेज के ऊपर लेके गया है। अच्छा, मैं बात करूँ चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी के अंदर भी डीप सर्च का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसमें क्या है कि आप इसको मतलब इतना यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर कुछ फ्री वाले में लिमिटेशंस हैं। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि हम जेमिनी की अगर बात करें तो जेमिनी के अंदर भी एक डीप रिसर्च का ऑप्शन मौजूद है फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे 2.5 प्रो एक्सपेरिमेंट जो इसके अंदर डीप रिसर्च का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि मैंने अभी डीप रिसर्च सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आप कम्प्लेक्स टास्क को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो कम्प्लेक्स टास्क में आपको बाद में मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो फ्री ऑफ कास्ट एडवांस मॉडल्स हैं वो डीप रिसर्च पर भी है, ठीक है। 2.5 प्रो और 2.5 फ्लैश जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मॉडल अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। और इसके अंदर सबसे पहले जो मैं अगर बात करूँ डीप रिसर्च, क्योंकि हम डीप रिसर्च को भी फोकस कर रहे हैं, तो हम वही जो कमांड अभी उधर कॉपी किया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब सिंपल अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो डीप रिसर्च वो करेगा, ठीक है, वो इतना मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन मैंने जो u.com का जो रिजल्ट देखा है वो मुझे एक अच्छा और minstat.im की तरह सेम लाइक इस तरह का मतलब जो रिजल्ट मुझे मिला है वो इस टूल से और इस टूल से मिला है, u.com की मतलब AI मॉडल से, ठीक है। अब इसके बात करें तो यहाँ पे उसने हर चीज़ का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब वो नेक्स्ट अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ से हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब एजेंटिव AI के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो हमें इसने यूज़ करके दिया है लाइक परप्लेक्सिटी के अंदर। यहाँ पे उसने एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी है आपके सामने। इसने वो सारी की सारी लैंग्वेज जो दे दी हैं इसके अंदर स्पेनिश के अंदर जो मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको भी हम आगे देख लेते हैं कि इसका क्या वॉल्यूम है, क्या सर्चेस हैं, तो वो भी हम इसको टूल की बेस के ऊपर देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो परप्लेक्सिटी के अंदर मैंने डेटा वो सेम प्रॉम्प्ट दी थी, ठीक है, उसने जो डेटा हमें दिया है, ठीक है, वो डिफरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट 2025 के अंदर मतलब 2035 आर्टिकल रेडी जनरेटिंग और इतने विजिटर ले रही है, ठीक है। और परप्लेक्सिटी ने भी एक अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे वो भी एक मेंशन हो गया, मतलब सेम मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ किए। और उसके बाद यहाँ पे उसने एक्शन प्लान भी बना के दे दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने डेटा दिया। अब रिसर्च करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉम्प्ट्स को कैसे इसके अंदर लेके चलते हो। और इसने जो डेटा कलेक्ट किया वो 111 वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके हमें इसने डेटा दे दिया। अच्छा, अब ये तो हमें खुद वेरीफाई करना पड़ेगा टूल्स वगैरह में जाके, ठीक है, इन कीवर्ड्स को हमें वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लाइक समरश हो गया, एचरफ हो गया, ठीक है, इस तरह के वो जो टूल्स हैं हम वहाँ पे जाएंगे, इनको कीवर्ड को वेरीफाई करेंगे और वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। तो हमें वहाँ से इन मतलब यहाँ पे पहले तो हमें आइडिया नहीं था ना कि आप नीचे कौन सी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें आइडिया मिल गया है कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब बात करते हैं तो प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा आपने अच्छा करना पड़ता है और आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दिया प्रॉम्प्ट की, ठीक है, आप जो भी इसके अंदर टास्क करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसके बाद हमें जो दूसरा इसका रिजल्ट जो मुझे शो हुआ वो यहाँ पे एक माइक्रोनिचेस की उसने कुछ एग्जांपल्स दी, लाइक नेचुरल रेडीमेड हो, ठीक है, मतलब इसने कुछ ऐसे टॉपिक भी दे दिए हैं जो मुझे नहीं पता थे, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। और इसी तरह पे मैं इनको मैं फर्दर रिसर्च करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। वो प्रॉब्लम मतलब आप जब आप इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपको ब्लॉगिंग का समझ आती है, तो आप इस तरह इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी डीप रिसर्च यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपको तरीका बता दिया कि u.com की AI मॉडल आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।